हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला पे। मैं हूं सोनू कुमार और आज का लेक्चर है हमारा रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। क्या है? रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे हिंदी पे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ओके, अब आज इस पे बात ये करेंगे कि एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम बात करेंगे। नो डाउट, आपको कभी डाउट नहीं होगा आज के बाद। ओके, ठीक है, सिंपल सा लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर का सिर्फ एक ही कार्य होता है कि करंट को क्या करता है, करंट को बहने में क्या करता है, विरोध करता है, या कहते हैं करंट को बहने में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि क्या करते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल कि कोई भी हमारा सर्किट है या कोई भी सर्किट है, या मैंने कह दिया कोई हमारा धारावाहिक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे क्या है कि जो करंट हमारी फ्लो हो रही है, जो करंट फ्लो होती है उसमें क्या करता है, रुकावट पैदा करने का काम कौन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं रजिस्टर की। क्या है? रजिस्टर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे हम लोग। रजिस्टर, ठीक है, देखिए रजिस्टर क्या करता है, मान लीजिए ये रजिस्टर का क्या मैंने काम बताया आपको कि करंट को जो बह रहा है करंट, उसको क्या करता है, रुकावट पैदा करने का काम रजिस्टर करता है। आप लोग देखे होंगे कि रजिस्टर का देखिए सिंबल क्या होता है, ऐसे, ये हमारा क्या है, ऐसे आपने सिंबल बहुत सारे देखे होंगे। तो अगर ऐसा सिंबल अगर आपको मिला हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूं, ऐसे करके, अगर ऐसे करके कोई सिंबल आपको मिल रहा है तो वो होता है रजिस्टर का सिंबल। क्या होता है? रजिस्टर। इसको एक तरीके से हम लोग और बनाते हैं, ये एक सिंबल और है हमारा रजिस्टर का, ये देखिए क्या है, ये ऐसा, ये भी हमारा जो है रजिस्टर का फार्मूला है, फार्मूला कह रहे हैं, सिंबल है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपका लैंप है, ठीक है, या मैं बात कर रहा हूं कोई मोटर है 1 हार्स पावर्स की, 1 हार्स पावर्स की मोटर है, ठीक है, या लैंप लगा हुआ है। अब यहां पे क्या होगा कि ये यहां पे कोई ना कोई इसको चलाने के लिए हमें करंट की जरूरत पड़ेगी, वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे जब हम लोग क्या करते हैं कि लोड देते हैं, जब लोड देंगे तभी चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। लोड देंगे कि नहीं देंगे, तो वहां पे कोई ना कोई यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगी। अब करंट जितना इसको चाहिए, इस मोटर को, अगर करंट जितना इस मोटर को चाहिए तब तो बात हमारी बन गई। लेकिन क्या होगा कि अगर करंट हमें ज्यादा मिल गई, होता क्या है कभी कभी कि यहां पे होता यह है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, करंट ज्यादा आ गई और हमारी उसकी मोटर की सहने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा, हमारी मोटर जल जाएगी, बिल्कुल जल जाएगी। इसी तरह लैंप होते हैं, जैसे आपका एलईडी लैंप की, अगर मैं एलईडी बल्ब की बात कर लूं, यहां पे अगर मैं एलईडी की बात कर ले रहा हूं, सिंपल तरीके से बात करेंगे, एलईडी, यहां पे जो है एलईडी की मैं बात कर ले रहा हूं, ठीक है, एलईडी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी हम लोगों की क्या, एक पीसीबी प्लेट लगी होती है। क्या होती है? पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है। इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कई सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उस कंपोनेंट्स की वजह से हमारा एलईडी की जो टाइमिंग होती है, जैसे कि आप टाइम पीरियड बोल सकते हैं कि हाँ इतने दिन तक आपका एलईडी चलेगा, 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, 3 साल की गारंटी। ये डिपेंड बेटा किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ये पीसीबी प्लेट पे, क्योंकि यही क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। आपकी करंट अगर ज्यादा आएगी तो कंट्रोल करेगा, वोल्टेज ज्यादा आएगा तो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है काम होता है पीसीबी प्लेट का होता है, जो आपके एलईडी के अंदर लगी होती है। कभी भी आप एलईडी को देखिएगा तो एलईडी के अंदर एक इतनी ऐसे प्लेट बनी होगी, उस प्लेट के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स लगे होंगे और हर कंपोनेंट्स का यूज होता है। उस यूज यहाँ पे
एक रजिस्टर लगा होता है, एक ऐसा कुछ कंपोनेंट लगा होता है, इस तरीके को होता है, ऐसे करके लगा होता है, देखिए ऐसे करके, इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट लगा होता है, ये कंपोनेंट इस पीसीबी जो आपकी प्लेट होती है, इस प्लेट में लगा होता है। इसका मैंने भी आपको काम बताया कि इसका वर्क होता है कि कोई भी अगर करंट फ्लो हो रही है, अगर क्या होता है कि उस करंट को बहने में रुकावट पैदा करता है, क्या करता है, उस करंट को बहने में रुकावट पैदा करता है, मतलब विरोध करता है कि नहीं नहीं तुझको नहीं जाना है, अगर तू हमसे ज़्यादा, अगर हमारे जो हमारा लोड अगर उससे ज़्यादा अगर आप गए तो मैं आपका विरोध कर, मैं आपको रोक लूँगा, और जब आपको रोक लूँगा तब क्या होगा, हमारी जो मोटर होगी या हमारा बल्ब होगा या हमारी एलईडी लैंप होगी या कोई भी हमारे उपकरण हैं, तो वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, वहाँ पे करंट नहीं इतनी जा पाएगी। ये बात क्लियर है। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से एक मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बनाता हूँ। ये देखिए हमने क्या कर दिया, ये एक रेजिस्टेंस, अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस का सिंबल ए बी होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, एक मिनट बेटा बात करते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे जो मेरी करंट फ्लो हो रही है, मैंने बता दिया यहाँ पे जो करंट आई डिनोट मैंने कहता है, इसके पहले मैंने करंट ऑफ वोल्टेज बताया था, तो वहाँ पे बता दिया था कि करंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, कितने, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, लेकिन हमें जो करंट चाहिए कितनी, मैंने कह दिया मुझे 2 एम्पियर की करंट चाहिए। तो ये रजिस्टर क्या करेगा, 5 एम्पियर की करंट तो ले रहा है, 5 एम्पियर की करंट लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर देगा, जिसको आउटपुट होगा यहाँ पे ये देगा कितना, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो हमारी करंट है, इस करंट को रुकावट पैदा कर रहा है, मतलब उसको कम करने का काम कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है कि नहीं, आपको इतनी करंट की बात मैंने की थी, 5 एम्पियर की जा रही थी, हमने क्या किया, उस रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो हमारी 2 एम्पियर की करंट आ गई। तो हमारा क्या हुआ, एलईडी बल्ब जो 5 वहाँ पे 2 एम्पियर का उसको लेना था, क्या करना था, 2 एम्पियर की करंट हमारी कोई भी एलईडी, मैंने बता दिया ये एलईडी हमारा बल्ब है, क्या है, एलईडी बल्ब है। तो ये क्या कर रहा है, इसको 2 एम्पियर की करंट चाहिए। अब 2 एम्पियर की इसको करंट चाहिए, तो यहाँ एक रजिस्टर लगा देंगे, वो रजिस्टर क्या करेगा, हाई जो आपकी करंट रहेगी उसको लो करंट में चेंज कर देगा, मतलब वहाँ पे रुकावट जितनी उसको करंट चाहिए उतने एम्पियर की करंट हम लोग को मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी किसके द्वारा, रजिस्टर के द्वारा ही मिलेगी। ये बात क्लियर हो रही है। अब बात करेंगे अभी मैंने बात किया रजिस्टर के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। और मैं एक चीज और बता दूं बेटा, ये जो अभी हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस, इसके अंदर जो पदार्थ आपका मैंने बताया था, जो मटेरियल्स होता है वो कार्बन होता है, क्या होता है, इसके अंदर कार्बन भरा होता है। जो आपका रजिस्टर होता है या रेजिस्टेंस होता है, वहां पे क्या होता है, कार्बन जो मटेरियल्स होता है, कौन सा मटेरियल होता है, कार्बन मटेरियल, ठीक है, कार्बन मटेरियल आपके अंदर, मतलब उसके अंदर पदार्थ, मैं पदार्थ यहां पे बोल दे रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, उसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा होता है, पदार्थ। ये बात क्लियर है, कौन सा पदार्थ, कार्बन होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज। जो रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअली ये रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। हम लोग बोलते हैं कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इतना है कि ये रजिस्टर है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। अब प्रॉपर्टी देखिए, यहां पे मैं रेजिस्टेंस लिखता हूं, यहां पे रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये बात क्लियर है। देखो यह एक तरह का क्या होता है, यह एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, प्रॉपर्टी।
एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, करंट का विरोध करता है। क्या करता है? करंट का विरोध करता है। ये क्या है? रजिस्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, करंट का विरोध करता है। मतलब कि जो हमारी करंट है उसको क्या करता है, मतलब कि विरोध करता है, विरोध करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अच्छा, यहां पे बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, या बोल दें यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होगी, ओम। क्या होगी? ये ओम का सिंबल है बेटा। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। ये बात क्लियर हो गई। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस का कार्य क्या भी मैंने बताया, क्या कार्य करता है, कहां पर लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं, ये बात मैंने भी की पूरी क्लियर तरीके से। ओके, अब बात करेंगे, आपको रेजिस्टेंस भी हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना। अब बात करेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस के आपके वैद्युत रेजिस्टेंस के क्या नियम होते हैं, वैद्युत रेजिस्टेंस के क्या नियम होते हैं, उसके बारे में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो रेजिस्टेंस के मान को घटा सकता है, कौन से आपका वायर है उसकी कौन सा एरिया बढ़ाने पे क्या आपकी उसकी लेंथ बढ़ाएंगे ताकि हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बिल्कुल डीपली तरीके से आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ओके, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, हिंदी से भी लिख दे रहा हूं, वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध के नियम, के नियम। ये बात क्लियर हो गई। ओके, वैद्युत जो रेजिस्टेंस होता है वो निम्न कारणों पर निर्भर करता है। क्या करता है? जो वैद्युत हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस है ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्या? निम्न कारकों पर निर्भर करता है हमारा रेजिस्टेंस। अब किन, मान लीजिए बात करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है बेटा, R इज इक्वल, ये मैं बात कर लूं, R प्रोपोर्शनल L अपान A। ये हमारी इसकी जो आपका प्रॉपर्टी है हमारे रेजिस्टेंस की। यहाँ पे ये कुछ नियम हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, इस ये जो प्रोपोर्शनल आपका लगा हुआ है, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, R इज इक्वल रो, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको रो बोलते हैं, और L अपान A। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आपके बन जाएंगे। मान लीजिए कोई धारावाहिक, अभी मैं इसको एक बार और देख लेता हूं, R इज इक्वल टू L अपान A हो जाएगा, या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मैं कह दूं कि R प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। ठीक है, R प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। एक हो जाएगा R प्रोपोर्शनल 1 अपान A, और दूसरा आपके पास ही है। ठीक है, देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये इतने सारे इसके फार्मूले बनेंगे। अब इन फार्मूले का यूज हम लोग कहाँ करेंगे ये हम देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, क्या है, ये कोई एक कंडक्टर है, ये मैंने आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे कंडक्टर। ये क्या बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात समझिए, ये क्या है, एक कंडक्टर है, मतलब एक चालक है। क्या है? एक चालक है। अब ये चालक पे ये आपका जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको हिंदी पे बोलते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जितने टेक्निकल जितने बच्चे हैं, हम उन्हीं की यही कोशिश करेंगे वो लोग थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करें, ज़्यादा बेटर है ना।
ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो हमारा वायर है, जो कंडक्टर है, उसका जो ये वाला भाग होता है, मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, तो इसका जो ये वाला भाग होगा, ये वाला, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया को बेटा हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या हुई, ये देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये हमारी लेंथ है, ये क्या है, ये हमारी लेंथ हो गई। और इसके जो पूरा ये पार्ट्स है, ये क्या है, ये जो हमारा रहेगा एक तरह का, ये हमारा रहेगा रो। क्या रहेगा? ये हमारा रो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल डायग्राम में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये जो रो है, ये हमारा निर्भर करेगा क्या, ये जो आपका पर्सनली रो की मैं बात कर रहा हूँ, ये रो एक तरह का स्थिरांक है। ये डिपेंड करेगा कि हमारा मटेरियल कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि ये प्रतिरोधकता, इसको हिंदी पे बोलते हैं बेटा प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेजिस्टिविटी, इसको हिंदी पे बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं बेटा इसे। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पदार्थ है वो प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। होता नहीं है कि गर्मियों के मौसम में वायर का क्या होता है कंडीशन, वायर घटता है कि बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो वो कंडीशन मतलब कि प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और उसके मटेरियल पर भी निर्भर करेगा कि मटेरियल कैसा है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति और उसके मटेरियल पे। और ये हमारा कंडक्टर का लेंथ है और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए बेटा यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा था R प्रोपोर्शनल L अपान A, तो इसको मैंने प्रोपोर्शनल को हटाया था, तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल आ गया और यहाँ पे रो आ गया। रो क्या है, यहाँ पे जो था, अब ये तो मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे ये क्यों, यहाँ पे प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रो लगा दूंगा तो रो तब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, मटेरियल कैसा है, प्रकृति के मतलब प्रकृति में कौन सा चल रहा है, ठीक है, उस सिस्टम की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि R इज इक्वल टू रो L अपान A। ये बात क्लियर है। अब ये बताइए कि अगर मैं रेजिस्टेंस मुझे बढ़ाना है, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस मुझे बढ़ाना है, क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जैसे हम बढ़ाएंगे तो वहां पे उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। क्या होगी, लंबाई भी इंक्रीजमेंट हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि मुझे कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटाना है, क्या करना है, घटाना है, जैसे ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो वैसे ही हमारी लंबाई क्या होगी, ये मैं इसको लिख दे रहा हूं लेंथ, ठीक है, ये मैंने लेंथ लिख दिया, ठीक है, लंबा L से डिनोट करते हैं। ये क्या है, लंबाई भी हमारी घट गई। ये बात क्लियर है भाई, जब रेजिस्टेंस बढ़ा था तो लंबाई बढ़ी थी, और जब हमारा रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, लंबाई भी घट जाएगी हमारी। लेकिन अब मैं बात करता हूं इसकी, ये लंबाई इसकी, अगर जैसे इसकी कंडक्टर की मैंने बताया कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस जो इसकी लंबाई बढ़ेगा तो इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। क्या होगी, इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे हमको रेजिस्टेंस इतना है तो हम इतने के बराबर करेंगे, लंबाई हमारी इतनी रहेगी। रेजिस्टेंस इतना है हमारा 5 मतलब कि बढ़ रहा है, 5 ओम का बढ़ रहा है, 6 ओम बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर की लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे R प्रोपोर्शनल 1 अपान A के। अब क्या होगा बेटा कि रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा। क्या होगा भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका एरिया क्या होगा, घट जाएगा। जैसे आप ही बताओ, मान लो
कोई वायर है, इतनी बड़ी वायर है, मान लो हमको रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का है, अब वो 10 ओम हमको क्या करना है, इंक्रीजमेंट रेजिस्टेंस मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब लेकिन उसका जब हम इंक्रीजमेंट करेंगे रेजिस्टेंस का, तो एरिया हमारा क्या होगा, जैसे हम लंबाई इतनी कर दिए कंडक्टर की, वो सॉरी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लंबाई हमारी बढ़ेगी, और जब लंबाई बढ़ेगी तो ये बेटा छोटा होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा कि नहीं होगा, ये एरिया छोटा हो जाएगा। जैसे इसकी लंबाई मैं ऐसे कर दूंगा इतनी ज़्यादा, तो इसका एरिया कम हो जाएगा। भाई एक चीज़ बताओ, मान लो कि ये मैंने आपको कहा कि हमारा ये सिंपल तरीके से मैं बात करता हूँ, ये मेरा क्या है, ये क्या है, लंबाई है, ये कंडक्टर वायर है। अभी हमारा कंडक्टर इतना था, अब इतना मैंने कर दिया, तो ये एरिया छोटा हुआ कि नहीं हुआ। भाई इसका एरिया बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। वही तो बेटा मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मान घट जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है, रेजिस्टेंस का मान हमने कहा कि घटा दें हम, तो रेजिस्टेंस का मान घटाएंगे तो लंबाई भी हमारी घट गई थी, और लंबाई घटेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मान, भाई ये अभी इतना था, अब मैं कह रहा हूं कि हमारा कंडक्टर इतना है, कितना है, इतना है, ये हो गया, देखो इतना हो गया, तो इसका एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, भाई पास में आ गया ना, तो एरिया बढ़ जाएगा। तो ये डाउट क्लियर हुए सभी के। अब ये डिपेंड करेगा बेटा टेम्परेचर पे, क्या करेगा, ये जो आपका है, ये मैंने जो बताया था रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी है, ये आपके 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला आपका रहेगा, ये आपका पहला रहेगा प्रकृति पर, दूसरा मटेरियल आपका कैसा है, ठीक है, और तीसरा रहेगा टेम्परेचर पे। प्रकृति, मटेरियल और टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी हमारा ये जो कंडक्टर है वो डिपेंड करेगा। लेंथ मैंने बता दी कि लेंथ कब, जब लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो हमारा रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। लेकिन जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का मान कम हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे क्या है, घटा हुआ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का मान बढ़ गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, कोई भी डाउट क्लियर, कोई भी डाउट अब आपके नहीं रहेंगे। ओके, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो मेरे हैं वो आप तक पहुंचेंगे और आप उन्हें देखेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर होते चलें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।